नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का आया बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस मामले में सुनवाई जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल एवं जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ द्वारा की जा रही थी, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी कर ली थी और महिला ने ऐसी शादी को रद्द करने की याचिका कोर्ट में लगाई थी। महिला का कहना था कि पति ने अपने पहले से शादीशुदा होने की बात छुपाई है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महिला के हक में ही फैसला दिया, जो कि तर्कपूर्ण भी है। कोर्ट ने माना कि शादी जैसे पवित्र बंधन में इस तरह का झूठ बोलना या पहले से विवाहित होना जैसे तथ्य छुपाना कोई सामान्य बात नहीं है। इसे छोटा मोटा दोष नहीं माना जा सकता, ये एक गंभीर दोष की श्रेणी में आता है। यानी ये कोई छोटी मोटी या सामान्य गलती नहीं है, ये पति के द्वारा की गई बहुत बड़ी गलती है और ऐसी शादी रद्द होने योग्य है। और इस तरह का झूठ जो है वो विवाह की जो जड़ है उस पर प्रहार करता है, शादी को कमजोर करता है। इस मामले में कोर्ट द्वारा शादी रद्द कर दी गई। अगर आपके साथ भी शादी में किसी भी तरह का धोखा हुआ है, झूठ बोलकर शादी की गई है, कोई बीमारी छुपाई गई है, पहले से शादीशुदा होने की बात छुपाई गई है, सैलरी बढ़ाकर बताया था या बड़ा बिजनेस बताया था, बाद में पता चला कि पति बेरोजगार है, कुछ करता ही नहीं है या बहुत ही कम पैसे कमाता है, इस सब तरह का झूठ बोलना शादी में बहुत ही आम बात है। लोग पहले से शादीशुदा होने की बात, इनकम, प्रॉपर्टी, अफेयर, इन सब तरह की बातों को छुपाकर या कोई बड़ी बीमारी छुपाकर शादी कर देते हैं और बाद में इसी तरह का जो झूठ है वो शादी को रद्द करने का बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है। अगर कोई इस तरह का झूठ आपकी शादी में बोला गया है तो आप ऐसी शादी को रद्द करा सकते हैं। इस कानूनी सेक्शन में ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान है। आगे जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में कि अगर झूठ बोलकर शादी हुई है तो आपको उसे रद्द कराने के लिए क्या करना होगा और ऐसी शादी आप बिना मेंटेनेंस और एलिमनी दिए भी रद्द करा सकते हैं अगर आप पति हैं। जरूरी नहीं है कि लड़का ही शादीशुदा रहा हो, कई बार लड़कियां पहले से शादीशुदा होती हैं, डाइवोर्स हो चुका होता है या पति से अलग रह रही होती हैं, लीगल डाइवोर्स भी नहीं होता है और वो दूसरी शादी कर लेती हैं। ऐसे में लड़का फंस जाता है, उसको जब बाद में पता चलता है तो सोचता है अब मैं क्या करूं, तो उनके पास भी विकल्प होता है। और इस तरह के झूठ बोलकर जो शादियां होती हैं उन शादी में आपको डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं होती, आप ऐसी शादी को रद्द करा सकते हैं और आपको एक भी रुपए मेंटेनेंस या एलिमनी नहीं देना पड़ता है इस शादी को खत्म कराने के लिए। आगे जानेंगे डिटेल में कानूनी सेक्शन क्या है इस तरह की शादी को रद्द कराने के लिए। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में शादी को रद्द कराने का प्रावधान है। इस मामले में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 का सब क्लॉज सी जो है उसके अंतर्गत शादी को रद्द किया गया। इस मामले में पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि पति ने ऑनलाइन जो अपनी प्रोफाइल बनाई थी उसमें अपनी पहली शादी को छुपाया था, उसमें उसने नेवर मैरिड लिखा था, यानी पहले कभी शादी नहीं हुई है उसकी, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। और इसी तर्क के आधार पर और सबूत देते हुए पत्नी ने कोर्ट में शादी को रद्द करने की मांग की। पत्नी ने जो डिटेल दिया कोर्ट के समक्ष, उससे ये साबित होता था कि पति ने जो ऑनलाइन प्रोफाइल बनाई है उसमें उसने इसी तरह से लिखा हुआ था। पति इस तर्क को गलत साबित नहीं कर पाया और शादीशुदा वो पहले से था, ये बात उसने छुपाई थी और इसी वजह से इस शादी को रद्द करना कोर्ट ने उचित समझा। पत्नी का कहना था कि पति ने अपनी इनकम भी बहुत ज्यादा बताई थी, सैलरी भी कम है उसकी जितना उसने बताया था और साथ ही नेवर मैरिड लिखकर पहले से शादीशुदा था पति। पत्नी ने पहले से शादीशुदा नहीं है इस बात को देखते हुए ही उस व्यक्ति से शादी करने की सहमति जताई थी, जबकि वो व्यक्ति पहले से शादीशुदा निकला। इतना ही काफी था ऐसी शादी को रद्द कराने के लिए। तो अगर आप भी इस तरह की झूठी शादी में फंस गए हैं या झूठ बोलकर शादी की गई है
तो आप बहुत ज़्यादा दिन तक इंतजार ना करें। जब आपको इस तरह का झूठ पता चलता है, और इस तरह के झूठ पता चलने में कोई 2-4 साल 10 साल नहीं लगते हैं, 2-4 महीनों में ही इस तरह का झूठ जो है वो निकलकर सामने आ जाता है। क्योंकि शादी को रद्द कराने के लिए एक टाइम बाउंड भी दिया गया है कि आपको शादी के कितने समय के भीतर आप शादी को रद्द करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शादी के 4 साल 5 साल बाद आप जाएंगे और शादी को रद्द करा सकते हैं। अगर आप शादी कितने दिनों के अंदर रद्द कराई जा सकती है, कब नल एंड वॉइड कराई जा सकती है, वॉइड मैरिज क्या है, वॉइडेबल मैरिज क्या है, इस पर डिटेल जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगी, आप वहां से समझ सकते हैं, या मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप सेपरेट वीडियो ढूंढकर देख भी सकते हैं। इस जजमेंट की डिटेल जो है वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस जजमेंट को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। कानूनी सेक्शन क्या है शादी को रद्द कराने का, सेक्शन 12 है हिंदू मैरिज एक्ट का। इस मामले में झूठ बोलकर जो शादी हुई थी उसे रद्द किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12(1) के सब क्लॉज सी में। ये आपको सेक्शन समझना है और एक ग्राउंड रखना है जिस वजह से आप शादी को रद्द कराना चाहते हैं। बस ये ध्यान रहे कि शादी को रद्द कराने का जो ग्राउंड है वो सिर्फ ओरल नहीं होना चाहिए। आप कह देंगे इसने झूठ बोला था, ऐसा कह दिया था, और उस बात को साबित करने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आपकी बात वो सही नहीं मानी जाएगी। इसीलिए आपको सबूत देना होगा, गवाह देने होंगे कोर्ट में। अगर आप अपनी बात कोर्ट के समक्ष साबित कर ले जाते हैं तो आप ऐसी शादी को रद्द करा सकते हैं। कुछ लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत उपयोगी है कि जबरन शादी हो गई, दबाव बनाकर रिलेशनशिप में था, परिवार वालों ने पकड़ लिया लड़की के साथ और जबरदस्ती शादी करा दी। बाद में पता चला महिला कई बीमारियों से ग्रसित थी, या उसका पहले से डाइवोर्स हो चुका था, या वो किसी के साथ अफेयर में थी। बहुत तरह के झूठ निकलकर सामने आए और अब मैं ऐसी महिला से अलग होना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं। अगर जबरन शादी की गई है, झूठ बोलकर शादी की गई है, तथ्य छुपाकर शादी की गई है, तो ऐसी शादी में तलाक नहीं लेना है। आपको 1 साल के भीतर ही ऐसी शादी को खत्म करने की, रद्द करने की मांग कोर्ट के समक्ष लगानी है। डिटेल में शादी को रद्द कराने की और नल एंड वॉइड कराने की जो जानकारी है वो आप पूरी वीडियो देखकर समझ सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो भी यूजफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये यूजफुल जानकारी और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।